आई नो आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ चुकी है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कुछ लोग जो है अभी 12th करके खाली हुए होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सच बताऊं तो आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बाकी क्वेश्चन वही आते हैं हर साल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ के आप अपनी नर्सिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है यूपीएससी नेट का, उसमें अच्छा स्कोर करें। ठीक है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन्स कॉलरा आर, मानी जो सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन्स कॉलरा है वो क्या है? एक बैक्टीरियल रिलेटेड डिजीज है, कंजेनाइटल डिजीज है, पॉल्यूटेंट इंड्यूस्ड डिजीज है, या वायरस रिलेटेड डिजीज है? बैक्टीरिया से होती है या जन्मजात होती है या पॉल्यूशन की वजह से होती है या वायरस की वजह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा कंजेनाइटल। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया और हमारा जो हंटिंगटन्स कॉलरा होता है वो एक कंजेनाइटल डिजीज होती है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज है? ठीक है, यानी कि वायरस से होने वाली डिजीज है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कॉलरा है, टेटनस है, रेबीज है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम वायरस से होने वाली डिजीज देखें तो इसमें हमारा है रेबीज। ठीक है, रेबीज जो होता है वो एक वायरल डिजीज है। ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सी जो बीमारी है वो वायरल डिजीज नहीं है, पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरल डिजीज नहीं है? पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स या प्लेग? तो प्लेग, प्लेग जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्लेग जो होता है एक वायरल डिजीज नहीं होता है। ठीक, तो प्लेग जो होता है इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट प्रिवेंटेड इन इंडिया, इनमें से किस डिजीज जो है वो प्रिवेंट नहीं की जा सकती इंडिया में? ठीक है, कौन सी डिजीज प्रिवेंट नहीं की जा सकती इनमें से इंडिया में? हेपेटाइटिस, फ्लोरोसिस, येलो फीवर या मेनिंजाइटिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है येलो फीवर। येलो फीवर को जो होता है इंडिया में प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, या इसका कह सकते हैं अभी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं अवेलेबल है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है? टिटनस एंड कॉलरा, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स, टिटनस एंड मम्स, और हिरोसिस एंड इन्फ्लुएंजा? तो इसमें जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है टिटनस एंड कॉलरा। ठीक है, टिटनस और कॉलरा जो डिजीज होती है ये, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कॉलरा और टिटनस दोनों ही क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनोरिया इज अ एसटीडी कॉज्ड बाय, मानी गोनोरिया जो डिजीज होती है जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से, नाइजेरिया गोनेरिया की वजह से, या क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नाइजेरिया गोनेरिया, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गोनेरिया जो होता है वो नाइजेरिया गोनेरिया से होती है। आप गोनेरिया वर्ड जो होता है उससे याद कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों के लास्ट में क्या आता है, गोनेरिया आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इसमें से कौन सी जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है? ठीक है, रिंग वॉर्म, एड्स, मलेरिया, लेप्रोसी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी जो होता है एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक, बाकी एड्स तो वायरस से होता है। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट से होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद डिप्थीरिया डिजीज, इसमें कौन सा जो ऑर्गन है वो रिलेट यानी कि अफेक्ट होता है डिप्थीरिया डिजीज में? ये पूछना चाहता है ये क्वेश्चन में। लिवर है, ब्लड है, थ्रोट है, या स्प्लेन? तो डिप्थीरिया जो डिजीज होती है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है थ्रोट जो होता है वो अफेक्टेड होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लैक डेथ इज द नेम ऑफ गिवन टू, इनमें से किस बीमारी को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेग। प्लेग को जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ। ठीक है, प्लेग को दूसरा क्या नाम होता है, ब्लैक डेथ। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
रैट आर नोन टू द ट्रांसमिट जर्म फॉर्म, यानी कि जो चूहे होते हैं वो किसका ट्रांसमिशन करते हैं, किस जर्म्स का ट्रांसमिशन करते हैं, जो इनमें से बीमारियों को कॉज करता है, मलेरिया के जर्म्स का, या टाइफाइड या प्लेग या रेबिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है प्लेग। ठीक है, इसीलिए जो है महामारी भी आई थी, क्योंकि चूहों के द्वारा क्या होता है, प्लेग के जो जर्म्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन हो रहा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जितने भी हम क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्जाम होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम उसमें जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।